22 अप्रैल 2025 पहलगाम की वादियों में 26 निर्दोष लोगों का खून बहा, चीखें और मातम की गूंज उठी। लेकिन इस शोक के नीचे एक आग जल रही थी, बदले की आग। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। देश के वीर जवान सीमा की ओर बढ़ने लगे। सड़कों पर गूंजते जोश और कदमों की धमक ये संकेत था कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं। इस युद्ध भूमि में सबसे आगे खड़ी थी भारतीय थल सेना का कवच, आर्मी एयर डिफेंस। सीमा पर तेजी से तैनात हुए रडार, एयर डिफेंस गनें और मिसाइल यूनिट्स। आकाश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई भारतीय आर्मी एयर डिफेंस ने। हर जवान के चेहरे पर सिर्फ एक भाव था, विजय या बलिदान। 7 मई की सुबह इतिहास रचा गया। ऑपरेशन सिंदूर, वो अभियान जिसमें दुश्मन की धरती पर भारत ने न्याय का संदेश दिया। भारतीय सेना के साहसी प्रहारों ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जड़ से मिटा दिया। टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian life. और फिर आकाश गूंज उठा। एयर डिफेंस गनों की गरज ने रात को दिन बना दिया। हर दुश्मन ड्रोन आसमान से आग के गोले की तरह गिरा। जमीन पर सिर्फ उनका मलबा और हार का सबूत बचा। भारत ने दिखा दिया, हमारी ढाल अभेद्य है, हमारी ताकत अजेय है। प्रोफेशनल तरीके से आपने इस डिप्लॉयमेंट को अंजाम दिया और जो भी उनके इरादे थे वो सब इरादे वहीं निकल गए। पूरा देश अपने वीरों की जय जयकार कर रहा था। हर नागरिक ने कहा, सलाम है आर्मी एयर डिफेंस को। दुश्मन याद रख, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत थी। तैयारियां अब भी जारी है और अब की तैयारी पहले से भी भारी है। अब की लड़ाई पहले से कहीं अधिक निर्णायक होगी। अब की बार का सिंदूर दुश्मन के अंत का प्रमाण बनेगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। इस समय हमारी मौजूदगी गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील अंतर्गत पवन सिंह जी जो भुजंगा के निवासी हैं, जो अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जो है बड़ी अहम भूमिका आपकी थी। आपको जो है सरकार द्वारा तमाम रूप से सम्मानित किया गया था। आज इनको हम लोग अपने बीच में पाके गौरवान्वित अपने को महसूस किए हैं। कुछ जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे कैसे क्या हुआ था। मतलब सारी फौज के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, जो इस काम के लिए हम भर्ती होकर रखे हैं। फिर हमको मौका मिलता है कि भाई चलिए अभी लड़ाई जाना है। कारगिल के बाद से समझ लीजिए कि कितने हजार फौजी निकल गए होंगे, उनको मौका नहीं मिला हो। कोई ऐसी घटना हुई हो आपके साथ जो कि जिस समय आपके समझ में आया कि लग रहा है कि वो वापस लौट के नहीं जाएंगे? एक समय ऐसा आता है, 3 दिन 4 दिन लगातार लड़ाई चल रही है, रात को ड्रोन आ रहे हैं, कभी कहीं पेलमेट भी गिर रहा है, कहीं बम गिर रहा है, कहीं मिसाइल गिर रही है। तो उस समय क्या होता है कि लगता है कि ठीक है यार, वो अब खड़े हैं तो खड़े हैं, बस अब हट तो सकते नहीं हैं और खड़े हैं तो बस यहाँ पे जो अब वही जो इसका नाम वो इसीलिए आज सेना मेडल इसीलिए मिला हुआ है ताकि हम वहाँ पे खड़े होकर 3 दिन 4 दिन जब भी हमारा लड़ाई चली सिंदूर का और हम हटे नहीं वहाँ से, जितने भी यूएवी कैब आए कोई हमको क्रॉस नहीं कर पाया। जब आप लोग कई लोग थे साथ में? हम करीब एक सेक्शन में 12 से 15 लोग होते हैं और उस समय फ़िलहाल टाइम में जब वार हुआ तो हम वही अपना सेक्शन पूरा था हमारा एक। अच्छा, हम लोगों के बीच का कोई भी ऐसा जवान नहीं था जो शहीद हो गया? सबसे अच्छा सिंदूर की बात ये रही कि हमारे किसी भी इक्विपमेंट या किसी एयरबेस या कहीं पे कुछ ऐसा कैजुअलिटी या कुछ नहीं हुआ था। 72 घंटे वाली जी भैया घटना बताई। 72 घंटे वाला वो सिचुएशन ऐसा था कि जिस दिन हमको अर्ली वार्निंग मिला कि आज इंडिया ने फर्स्ट टाइम में इंडिया ने अटैक कर दिया,
लगभग 9 या 12 जगह पे हमारे यहाँ पे एयरफोर्स आर्मी सबके एक मिलीजुली संस्था थी जिसके मिसाइलें अटैक हुई। उनका जो भी हमने एरिया चिन्हित कर रखा था वहाँ पे अटैक हो गया। तो एक दिन तो हम लोग शांति से रहे, कुछ हुआ नहीं, इंतज़ार करते रहे। नेक्स्ट दिन फिर 8 तारीख को रात यानी 9 तारीख के दिन में हमको ये मैसेज आया कि भाई वहाँ से एयरक्राफ्टों की हरकत शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा, और कुछ चीज़ें डिटेक्ट की गई हैं कि इसकी फर्स्ट टाइम हमारे लिए भी पहली बार ही था कि ड्रोन आ रहे हैं। तो बोला भाई ठीक है, हम तो एयरक्राफ्ट के लिए रेडी होते हैं, अभी ड्रोन आ रहे हैं, इनके लिए क्या करना है। फिर जैसा मैसेज मिलता हमको उसी कार्रवाई करेंगे। तो कई जगह पे मैसेज आया कि फ़लानी जगह पे एक ड्रोन देखा गया, वहाँ पे ड्रोन देखा गया। फिर 9 तारीख रात को बहुत ज़्यादा इस मात्रा में ड्रोन आने शुरू हो गए। हमारे सिस्टम होता है, कुछ रडार सिस्टम होता है, उसमें डिटेक्ट होने लगे कि भाई देखिए यहाँ पे ड्रोन आ रहा है, वहाँ पे ड्रोन आ रहा है, ऐसे करके। और वो क्या करते हैं, ड्रोन के छुपाव में, हम तो उसमें बिजी हैं ड्रोन देखने के चक्कर में। फिर बोला कि आदेश आया कि अच्छा इनको मारो, अभी न्यूट्रलाइज़ करो, क्योंकि ये हो सकता है वीडियो या मूवी पिक्चर बना रहे होंगे। फिर हमने एडी गन फायर शुरू किया और उनको न्यूट्रलाइज़ करना शुरू किया। ठीक है, तो बहुत सारे सेक्शन पे, हमारे सेक्शन पे फर्स्ट ड्रोन मैंने गिराया था 9 तारीख को सुबह। एक ड्रोन और एक यूवी कैब गिरा था जो करीब 9 kg का एक पेलमेंट लेके आया था, बम लेके आया था, एयरफोर्स की तरफ बढ़ रहा था। मेरे सेक्शन पे मैसेज मिला कि आपके उधर 160 डिग्री के अंदर में एक आ रहा है ड्रोन, इसको मारिए। उसके बाद में अंधेरा था हल्का हल्का, फिर भी एक लाइट जलती है। दूसरा चीज़, हमारे मैसेज इतना क्लियर आता है, बड़े बड़े रडार लगे हुए हैं। तो मैंने फायर किया और लगभग वही 5 बजे हल्की हल्की लाइट आ रही थी, उसमें ड्रोन गिरा दिया। फिर वो गिरने के बाद उसमें से पहले लगा तो नीचे गिरा, उसका बम फटा हो, तो क्या हुआ, एरिया से आगे गिरा था, खेत जैसा था। उसके बाद फिर जाके उसको क्यूआरटी हमारी होती है, क्विक एक्शन टीम होती है, जो जाके लेके आई। फिर इसमें आपने ड्रोन को गिराया, उस समय कितने लोग थे आप? मेरे गन पे होते हैं टोटल 3 लोग थे। कि अग्निवीर था मेरे साथ एक, उसका भी फर्स्ट टाइम था। उसकी किस्मत अच्छी रही कि हम जिस चीज़ को करने में हमको 23 साल में हमको पहला मौका मिला, और उसको तो 2 साल में ही मौका मिल गया। और वो तो अभी पक्का जवान है। और वो जवान ऐसे बोलता है ऐसे कि फायर हो रहा था तो बोलते हैं सब, कभी कभी मैसेज आते हैं कि बोला अभी आप लोग वो करो, बंकर में हो जाओ, ठीक है, तो गन के ऊपर तो रहना पड़ेगा। मैं बोलता नहीं मैं गन पे रहूँगा। वो अग्निवीर बोलता नहीं सर आप रहोगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हम भी खड़े रहेंगे। और 3 रात 3 दिन, और अगर कोई 1 सेकंड भी कोई सोया नहीं होगा, 72 घंटे सिंदूर के अंदर कोई 1 सेकंड भी सोया नहीं होगा, ना दिन में ना रात में। अगर उसको बोल भी कि ठीक है तो सो जाए यार, 1 घंटा मैं देखता हूँ, नहीं सर बोला कोई बात नहीं, नींद नहीं आ रही है। एक छोटी सी गोली फायर होती है तो कितना साउंड करती है, और हमारी जो गोले हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। एक बार फायर होता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। कि हमारा सिंदूर अभी तक बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन चल रहा है। जिस दिन भी अगर उधर से कोई भी हरकत होती है तो हमको फुल पावर है तुरंत हमला करने की। जिस वजह से ऑपरेशन सिंदूर लागू करना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में वो सारे आतंकवादी मार दिए गए हैं। आप लोगों को भी पता होगा जितना भी ऑपरेशन चला है, उसके बाद मिलिटेंसी का जो भी ऑपरेशन चला है, तो उसमें लगभग सारे जितने मिलिटेंट शामिल थे सबको मार दिया गया है। क्योंकि उसके बाद बॉर्डर सब सील हो गए थे, ठीक है, और इंटेलिजेंस पीछे, आर्मी जवान सब पीछे पड़े हुए थे। और लगभग जितने भी थे उसमें मिलिटेंट जिसका नाम आया था, वो सबको, जिसका वीडियो था, फोटो था, सबको लगभग ख़त्म कर दिया गया। लौट के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आप लोग अपने यूनिट में आए होंगे तो उसमें बड़ा स्वागत हुआ होगा आप लोगों के का। अंदर बहुत सारा स्वागत हुआ। यूनिट में बहुत सारे विजिट हुए बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के, और सब ने आके बहुत प्रशंसा की। हमारे आर्मी के लगभग जितने बड़े अधिकारी हैं सभी लोग आए हमारी यूनिट में, और सब ने बहुत प्रशंसा की, क्योंकि हमारी यूनिट ऐसी जगह पे थी जहाँ पे हमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने फ़ौज में बढ़ चढ़ के 24 साल नौकरी की है, गेम खेला हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने की है, बहुत सारे अवार्ड लिए हैं, सब कुछ किया है। लेकिन जो ये होता है वार के दौरान, अगर आप मेरी 64 इयर्स की एक यूनिट है जिसके अंदर पहला आदमी हो जिसको सेना मेडल मिला है, जिसमें कई हज़ार लोग नौकरी करके चले गए होंगे, और कई हज़ार ऐसे चले गए जिनको कभी वार करने का मौका नहीं मिला हो, और मेरे को वार करने का मौका मिला, और एक सेना मेडल से अगर मैं सम्मानित किया गया तो वो मेरी यूनिट के साथ साथ मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जब ये आप नौजवानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? आज की डेट में एक सभ्य इंसान और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सबसे अच्छा है कि फ़ौज में जाइए, ठीक है, 4 साल अब अग्निवीर सिस्टम ही है, 4 साल जाइए, अपना सेवा दीजिए, और फिर उसके बाद आपका दिल कर रहा है सिविल में कुछ करने के लिए, तो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी सरकार दे रही है, आइए वापस और लग जाइए। लेकिन एक बंदा अगर 4 साल फ़ौज में नौकरी करके आता है तो इतना, मैं 24 साल रह के इतना गारंटी देता हूँ कि वो बंदा 100% एक सभ्य नागरिक, एक सभ्य इंसान बन के वो अपना लाइफ निकालेगा।
दूसरी बार घर आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहली बार आ रहे हैं? सिंदूर के बाद में फर्स्ट टाइम घर पे आया हूँ। वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं कि आज जो है अपने बीच में मैं उस जवान से बात करने का हमें मौका मिला जो ऑपरेशन सिंदूर में पार्टिसिपेट किया, ऑपरेशन सिंदूर में अपना योगदान दिए, वो भी इतना बड़ा योगदान दिए कि आपने बताया कि जिस बटालियन मेरी भर्ती थी उस बटालियन में हजारों से हजारों लोग जो है रिटायर होकर चले गए, लेकिन वह मेडल लाने वाला पहले व्यक्ति थे। इनको मैं दिल से बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ।